है ना। अब अपन आगे के उद्योग देखते हैं। अब अपन अगला लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो NFL। कोई मुझे बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये सब समझो अपने मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्रीज है उसके जेम्स में से एक है। जिसे कल अपन ने भेल पढ़ा था, तो भेल क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है कि नहीं। तो NFL भी उसी कैटेगरी में आता है। हाँ, गुना बिल्कुल राइट है। जिला क्या लगेगा? गुना। देखो NFL हुआ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये आता है आपका राधोगढ़। राधोगढ़ नाम सुना है आपने कभी? राधोगढ़ के सबसे करीब है। राधोगढ़ क्या? विजयपुर बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, बहुत जगह आप पढ़ेंगे विजयपुर, है ना। ये राधोगढ़ के काफी करीब है। राधोगढ़ को क्या, कौन सा एरिया आता है जहां से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका घर है। तो जस्ट वहीं पर आता है विजयपुर, राधोगढ़। जिला आएगा आपका क्या? गुना। गुना जिले में। और यहां पर क्या बनते हैं? फर्टिलाइजर्स, यूरिया बनता है यहां पे, है कि नहीं? याद है ये आपको? तो नोट कर लो, ये विजयपुर गुना जिले में स्थित है। ये जरूर लोकेशन जरूर याद रखना। हाँ, सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनके जिले जरूर याद रखना कि किस जिले में आती है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है अगली कि इसको किसकी सहायता से स्थापित करा था? कौन सी कंट्री है जिसकी मदद से हमने NFL को? इटली और अमेरिका, दो कंट्री है। गुड, इटली और अमेरिका, इन दोनों देशों की सहायता से इसको जो है स्थापित करा है। अभी आपने सुना होगा ना, G7 की मीटिंग चल रही थी, उसके सदस्य भी कौन है? इटली और अमेरिका। G7 की भी डिटेल करके जाना आप एग्जाम में। चलिए ठीक है ना। तो इटली और USA की सहायता से ये लगाया गया था इन 1984। ये तीनों चारों लाइनें नोट कर लें। NFL विजयपुर बोलते हैं, या राधोगढ़ के काफी करीब है, पर बुक्स में राधोगढ़ नाम नहीं देते हैं। पर ये आप जाओगे तो यहां बड़े आराम से आपको लोकेशन मिल जाएगी। गुना जिला है, 1984 में बना है। और ये तो बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, इटली और अमेरिका की सहायता से स्थापित होना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब अच्छा ये बताओ, NFL किसके ऊपर आधारित उद्योग है? ये उद्योग जो है किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर बेस्ड है। ये इसमें क्या यूज होता है? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट क्या है? मिनरल जो हमारे मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? झाबुआ जिले में। ये अपन आगे मिनरल्स में पढ़ेंगे। मिनरल बेस्ड है। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि थोड़ा, पर आप ऐसा बोलो, रॉक फास्फेट से क्या बनते हैं? फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ऐसा बस अपने को ये ध्यान है, NFL किसके ऊपर बेस्ड है? मिनरल बेस्ड उद्योग है। ये आपको रॉक फास्फेट इसलिए मैंने याद दिला दिया कि मिनरल्स भी आपको कवर हो जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? झाबुआ जिले में। इसलिए भी ये जरूरी है। चलिए अब अपन आते हैं दूसरा, सीमेंट इंडस्ट्री पे। सीमेंट उद्योग, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हमारे यहाँ कटनी वगैरह में जो है काफी मात्रा में चूना मिलता है, लाइमस्टोन। तो इसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री तो मध्य प्रदेश में काफी सारी है। इंडिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं सबके प्लांट मध्य प्रदेश में तो जरूर है ना। JP सीमेंट हो, डायमंड सीमेंट हो, ACC, सबके। अब पहली बात वही बताओ, ये सीमेंट इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड उद्योग है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जिससे आपकी रिवीजन हो जाए, आप अलर्ट मोड में आ जाओ, है ना। अब आते हैं, बता सकता है कोई मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कब और कहां लगी थी? लिखो, मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीमेंट कारखाना, मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीमेंट कारखाना बानमोर। बानमोर तो आप जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है, काफी इंडस्ट्रीज है यहां पर। और बानमोर किस जिले में आता है? मुरैना, बिल्कुल राइट, है ना। ये भी सीमेंट के एंगल से तो ठीक है, पर कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि बानमोर किस जिले में स्थित है, क्योंकि बानमोर में बहुत सारे उद्योग हैं।
तो सबसे पहली फैक्ट्री सीमेंट की लगाई गई थी बानमोर मुरैना में इन 1922 बाय एसीसी। तब एसीसी संभवतः नहीं था, पर ध्यान रखना आज की तारीख में सीमेंट फैक्ट्री किसके अंडर में आती है? एसीसी के। एसीसी क्या हो गया? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री। चलिए अब आते हैं अपन दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन पे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। और ये कहां पर है? कटनी। कटनी कभी आप जाओगे सुबह सुबह तो आपको ट्रेन में बहुत सारी चूने की फैक्ट्रियों में से चूने की खुशबू आने लगेगी। ट्रेन में वहां इतनी सारी जो है चूने की खदानें और फैक्ट्रियां हैं। ये बनी थी 1923 में। और ये क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री या कारखाना है। ठीक है, नोट हो गया। ये दो लाइनें तो सीमेंट उद्योग में से बहुत काम की हैं। एक और अपन लिख लेते हैं। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री 1923 में बनी थी और इसका मेरिट क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है जो कि कटनी में। अब अपन आते हैं मेहर सीमेंट। मेहर सीमेंट फैक्ट्री तो ये कहां पर है? मेहर सतना में। ये कहां पर आती है? मेहर सतना में। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मेहर में शारदा माता मंदिर है। मेहर सतना जिले में आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसका एक मेरिट क्या आता है? ये बिड़ला ग्रुप की है। बिड़ला ग्रुप की है। आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा लाइन बताता हूं जो मेरे कॉमन सेंस से सोचने में आई। देखो मध्य प्रदेश में जो ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज है वो किस इंडस्ट्री फैमिली लगाई है? बिड़ला वालों ने। चाहे आप बात करें नागदा की, चाहे आप बात करें ये सीमेंट फैक्ट्री की, अल्केलाइड फैक्ट्री की जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो बिड़ला ग्रुप ने बहुत सारे उद्योग जो है मध्य प्रदेश में स्थापित करे हैं। भारत में और भी औद्योगिक घराने हैं बहुत सारे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फायदा किसने दिया है? बिड़ला वालों ने। इंदौर में एक मॉल है, आपने सुना होगा C21 एबी रोड पे, तो ये बिड़ला ग्रुप का ही है, ये ध्यान रखना। तो बिड़ला ग्रुप ऐसा है जिसने मध्य प्रदेश में काफी निवेश करा है। अपन आगे पेपर इंडस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अमलई ओरिएंट पेपर मिल है ना अमलई में, वहां, तो ये सब बिड़ला ग्रुप के। मैंने आपको याद दिला दिया कि आपको बिड़ला वालों के बारे में थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग बने आपकी कि ये वो फैमिली जिसने सबसे ज्यादा निवेश करा है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं। एक और लिखी लो, जेपी सीमेंट द्वारा। जेपी आपने टीवी पे एड देखा होगा इनका, तो जेपी सीमेंट द्वारा रीवा और ग्वालियर में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित की गई है। जेपी सीमेंट द्वारा रीवा और ग्वालियर में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित करी गई हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलो जेपी वालों की बात चली है अभी, और अभी 2 मिनट पहले अपन राधोगढ़ की बात कर रहे थे, तो आपको एक लाइन और याद दिला देता हूं कभी काम आ जाए, कि जेपी वालों ने राधोगढ़ में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला है।
ये भी ध्यान रखना। कहां पर है वो? राधोगढ़ में। अपन अभी भी राधोगढ़ की बात कर रहे थे और अभी जेपी की बात निकली। तो इनका काफी बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है। आपको मैंने आइडिया के लिए बता दिया, आप एमपीजी के पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़े। चलिए और भी हैं, चलिए ठीक है। अब यहां तक इतना पर्याप्त है। सीमेंट इंडस्ट्री में मतलब की बातें हो गई। वैसे तो काफी सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं मध्य प्रदेश में। जेपी सीमेंट भी बिरला ग्रुप की है क्या? नहीं नहीं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, वो अलग अलग ग्रुप हैं। देखो अब ये पूछ रहे हैं कि बिरला ग्रुप भी जेपी ग्रुप भी आपस में एक ही है क्या, ऐसा कुछ। अब देखिए फैमिली में शादियां होती रहती हैं, अलग अलग बिजनेस भी बनाते रहते हैं, पर ये टेक्निकल बातें क्या कंफर्म अपने को नहीं मालूम रहती है क्या चल रहा है इनका। लेकिन जैसे सीमेंट फैक्ट्री आया अपने को परीक्षा में तो अपने को ऑप्शन क्या देना है? जेपी का। और यदि मेहर का पूछेगा तो अपने को क्या बोलना है? बिरला का। अब इनमें हो सकता है आपस में शादियों के बाद या रिश्तेदारी में या अलग अलग तरीके से हो सकता है शेयर खरीद ले बेच ले, और भी कई तरीके रहते हैं कि कंपनियां आपस में जुड़ जाएं। तो ये सब बातें अपने मतलब की परीक्षा में तो नहीं है। और फिलहाल क्या मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है। अब आपने बोला तो मुझे सर्च करना पड़ेगी ये बात, तो इस तरह से मैं नहीं बता सकता आपको कि एग्जैक्ट राइट है। चलिए चलो, अब अपन ने बात करी थी ओरिएंट पेपर मिल की, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कागज उद्योग। ये भी अपन कर ही लेते हैं, कागज उद्योग। ठीक है ना, बिरला ग्रुप की अपन बात कर रहे थे तो आपको भी थोड़ा याद करने में रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे देखो मध्य प्रदेश जो है ना कागज उद्योग के मामले में तो एक पिछड़ी हुई स्टेट है। अपने यहां पर काफी कम है जितनी अपने यहां खपत है, या पहले तो और ज्यादा थी, अब तो डिजिटल होने के कारण थोड़ी खपत में कमी भी आई होगी। लेकिन अपने राज्य में बहुत ज्यादा जरूरत है कागज उद्योग की। अपने यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां तो कागज बना लेती है, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है जिनके पास, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी का कागज बना पाए। अपन हल्का पतंग का कागज आपने सुना होगा, पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल पतला कागज होता है, टिश्यू पेपर, ये तो इंदौर में ही बन जाते हैं। इतना तो अपने यहाँ के लोगों ने डेवलप कर लिया है। हाँ, सागर रोड पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, पर वो क्या हल्का वाला कागज बना पाती है। देवास में भी ढेर सारी फैक्ट्रियां, इंदौर देवास रूट पर, जहां पर रद्दी कागज को क्रश करके फिर उसको कास्टिक सोडे से साफ करके और हम कागज बनाते हैं। हाँ, पर जो कमर्शियल कागज होता है, कमर्शियल लेवल पे यूज करना है, ये सब दूसरे राज्यों से ही आता है। इसी कैटेगरी में एक ही चीज जो है काम की, बिरला वालों ने जो अमलई पेपर मिल बनाई है बिरला समूह द्वारा, अमलई शहडोल में, अमलई शहडोल में एक कागज कारखाने की स्थापना की गई है। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।